नमस्कार, मैं राकेश भारती आध्यात्मिकता के विषय पे बोलने के लिए आपसे मुखातिब हूँ। विषय बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा विषय है। इसको एक ही बार में समेटना संभव नहीं है, परंतु प्रमुख बातों के बारे में बात की जा सकती है। ज़्यादातर लोग धर्म और आध्यात्मिकता को एक दूसरे का पर्याय समझते हैं। वो सोचते हैं कि हम मंदिर गए, भगवान के सामने नतमस्तक हुए, मंत्र पाठ किया, पूजा पाठ किया, तो हम आध्यात्मिक हो गए। इस तरह से भगवान के सामने जाके पूजा पाठ करना, मंत्रोच्चारण करना और कोई आरती करना, ये आध्यात्मिक आपको बनाने की ओर उन्मुख हो सकता है, कर सकता है, प्रवृत्ति आपके ऊपर जगा सकता है, परंतु ये अपने आप में एक मंजिल नहीं है। आध्यात्मिकता की मंजिल इससे बहुत आगे है। अब मैं अपने संस्कृति से, अपनी आध्यात्मिक संस्कृति से पुराने ज़माने से लेकर वर्तमान ज़माने तक उदाहरण देता हूँ, समझाने की कोशिश करता हूँ कि आध्यात्मिकता का अर्थ क्या है क्या चीज़। ईशावास्योपनिषद में इसका सूत्र बहुत अच्छा है। क्या कहता है उपनिषद? यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मन्येवानुपश्यति सर्वभूतेषु चात्मानं ततो न विजुगुप्सते। इसका अर्थ ये है कि जो सारे प्राणियों में परम सत्ता, परम ब्रह्म यानी आत्मन को देखता है और पर ब्रह्म में ही सारे प्राणियों को निहित समझता है, तो इस अनुभूति के कारण उसको कोई जुगुप्सा नहीं होती, यानी वो द्वेष से, क्रोध से और तरह के विकार से परे हो जाता है। ये सूत्र ईशावास्योपनिषद में आता है। ये आध्यात्मिकता का बीज सूत्र है कि जब हम मानते हैं कि सारी सत्ता एक है, हम उसके अंश हैं, हम भ्रमवश, मायावश, किसी और भ्रांति के वश हम अपने आप को अलग समझ रहे हैं, ऊंच नीच भेदभाव कर रहे हैं मनुष्य में, जबकि वास्तविक रूप से सारे मनुष्य, सारे प्राणी उसी में निहित हैं, जिसका नाम ब्रह्म है। और भी कोई नाम हो सकता है, परंतु चीज़ एक है। अब इसमें भ्रम ये उत्पन्न हो सकता है कि बहुत सारे लोग बहुत बातें, कोई नाम से पुकारता है, कोई किसी नाम से पुकारता है, कोई कहता है कि आध्यात्मिकता का पथ ऐसे तय होगा, कोई वैसे तय होगा। इसके बारे में वैदिक साहित्य में बहुत बढ़िया सूत्र है। एकम सद विप्रा बहुधा वदन्ति। सत्य एक है, तत्व एक है। विद्वान लोग अलग अलग ढंग से इसको बताते हैं, व्याख्यायित करते हैं। कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, इससे तत्व नहीं बदल जाता। कहने का तरीका बदल जाता है, व्याख्यायित करने का तरीका बदल जाता है, तत्व एक ही रहता है। अब हम उपनिषद के काल से आते हैं मध्यकाल। मध्यकाल में बहुत सारे संत हुए हैं जो बहुत अच्छे कवि भी थे। उन्होंने आध्यात्मिकता के सूत्र अपनी कविता में इतने अच्छे लिखे हैं कि अगर उसे हम समझ लें आज, तो हमारा रास्ता बहुत आसान हो जाएगा, आध्यात्मिकता के तत्व को बहुत अच्छी तरह समझ जाएंगे। पहले उदाहरण मैं देता हूँ संत कबीर का। क्या कहते हैं संत कबीर? हेरत हेरत हे सखी रहा कबीर हेराई, बूद समानी समंद में सोकत हेरी जाई। कबीर कहते हैं कि मैं कबीर, मैं तो खोजते खोजते अब खो गया। कहाँ खो गया? मैं तो एक बूंद हूँ। जब समुद्र में समा गया तो कुछ खोजने के लिए रहा ही नहीं। यहाँ पे जो उपमा है, बूंद है कबीर, बूंद है हम आप, और समुद्र उपमा है परब्रह्म, परम सत्ता है। जब उसमें हम चले गए, वो आध्यात्मिकता की मंजिल है। वही आध्यात्मिकता की चरम मंजिल है, जहाँ पे पहुँच के हमें एहसास हो जाता है कि तत्व क्या है, और ये अनुभूति से ही होता है। कैसे? फिर संतों की वाणी में कहता हूँ, पार ब्रह्म के
कैसा है उन्मान, कहिबे को शोभा नहीं, देखे है प्रमाण। कहने से इसकी शोभा नहीं पता चलती, देखने पर ही इसका प्रमाण मिलता है। अब देखने के लिए हम क्या करें? हम तो ठहरे कामकाजी लोग, कोई दफ्तर जा रहा है, कोई दुकान में बैठा है, कोई खेती कर रहा है। आध्यात्मिकता का तो रास्ता ऐसे लगेगा बड़ा गूढ़ है। यहाँ तक तो पहुँचने के लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। तो क्या करें हम? छोड़ दें अपना दुकान, मकान, दफ्तर सब छोड़ दें? ऐसा नहीं है। फिर प्रमाण देता हूँ मैं अपनी परंपरा से। संत कबीर गृहस्थ थे, बाल बच्चेदार थे, सूत बुन के अपनी जीविका चलाते थे, और उसके बावजूद वो पहुँचे कहाँ? आध्यात्मिक सत्य के चरम पे पहुँचे। ऐसा कुछ नहीं है, हम अपना सामान्य काम करते हुए आध्यात्मिकता का पथ तय करते हैं, उसके चरम तक परब्रह्म से साक्षात्कार कर सकते हैं। मध्यकाल से मैं उदाहरण देता हूँ, फिर आता हूँ आधुनिक काल का। आप लोगों ने शायद सुना होगा, बहुत बड़े संत हुए हैं श्यामाचरण लाहिड़ी। श्यामाचरण लाहिड़ी के जीवन के बारे में बताने पर आपको पता चल जाएगा कि कैसे आध्यात्मिकता का पथ कोई भी तय कर सकता है, कहीं से भी तय कर सकता है, किसी भी काम धंधे में रहते हुए तय कर सकता है। श्यामाचरण लाहिड़ी के बारे में किसी को नहीं पता था। वो नौकरी करते थे, रक्षा मंत्रालय में बहुत छोटी सी नौकरी करते थे। रिटायर हो गए तो वो पेंशन से उनका खर्चा नहीं चलता था, परिवार बड़ा था, तो वो ट्यूशन भी करते थे। यानी बिल्कुल सामान्य गृहस्थ जीवन, कामकाजी जीवन, और उसमें रहते हुए वो उस लेवल पे पहुँचे जहाँ पर कैसे प्रमाण मिला, वो दृष्टांत आपको मैं बताता हूँ। बहुत पुरानी बात है, आज़ादी से पहले की। तैलंग स्वामी बनारस में साक्षात शिव के अवतार माने जाते थे। 300 साल जिए, आज किसी को विश्वास नहीं होगा, लेकिन इसके प्रमाण उपलब्ध हैं। तैलंग स्वामी पंचगंगा घाट पे वाराणसी में गंगा के किनारे रहते थे। तो अपने शिष्यों के साथ एक दिन बैठे हुए थे, कुछ चर्चा चल रही थी, तो सामने से, तब उन्हें कोई नहीं जानता था, श्यामाचरण लाहिड़ी आ रहे थे। तो तैलंग स्वामी अपने स्थान से उठे, आगे बढ़कर उनको गले लगा लिया। शिष्यों ने कहा, अरे ये बंगाली बाबू किरानी, आप महान योगी, आप इसको गले लगा रहे हैं, इतना आदर दे रहे हैं। जो तैलंग स्वामी ने जवाब दिया वो आपके ध्यान में मैं लाता हूँ, इससे पता चलेगा आध्यात्मिकता का रास्ता सबके लिए खुला है। तैलंग स्वामी ने कहा, जहाँ मैं योगी होके पहुँचा हूँ वहाँ ये गृहस्थ होके पहुँच गया है। तब से श्यामाचरण लाहिड़ी को लोग जानने लगे, उनके बारे में बहुत सारा देश विदेश में लोगों को हुआ। क्रिया योग की उन्होंने परिकल्पना दी थी, आज भी लोग उसमें दीक्षित होते हैं। तो आध्यात्मिकता का रास्ता सबके लिए खुला है। अब रास्ता खुला है तो इस रास्ते पे चलने के लिए हम करें क्या? कौन सा विधान है, कौन सी कार्य प्रणाली है जिसके तहत हम इसकी मंजिल यानी परम सत्य तक पहुंच सकते हैं? सबसे पहले समझने वाली बात यह है कि आध्यात्मिकता बाहरी चीज़ नहीं है। आप कोट पैंट पहन रखे हैं, आप दफ्तर में काम कर रहे हैं, दुकान खोले हैं, रंग गोरा है, काला है, इससे कोई मतलब नहीं। देखने में सुदर्शन है, नहीं है, कोई मतलब नहीं। आध्यात्मिकता इससे कुछ नहीं है, इसका कोई संबंध नहीं है। आध्यात्मिकता आपके अंदर की चीज़ है, आपकी आंतरिक चीज़ है। और ये अगर मैं साधारण शब्दों में कहूँ तो ये आंतरिक शुद्धि का मामला है। क्रम दर क्रम, सीढ़ी दर सीढ़ी आप अपने अंदर जो विकार हैं उसको एक एक करके उनसे ऊपर उठते जाएं, वही आध्यात्मिकता का रास्ता है। हम जा रहे हैं मंदिर में, बहुत अच्छी बात है, भगवान के सामने नतमस्तक है, बहुत अच्छी बात है। परंतु अगर हमारे मन में किसी के प्रति द्वेष है, क्रोध है, कोई बेईमानी है, तो हम कहाँ के आध्यात्मिक हो गए? इसी विकार से छूट के तो हम आध्यात्मिक रास्ते पर आगे बढ़ेंगे।
अब विकार छूटने के लिए क्या करें हम तो मनुष्य हैं, कुछ ना कुछ तो होगा ही ऊपर। अब इसमें मैं राजा जनक का उदाहरण देना चाहता हूँ आपको। वह आध्यात्मिक रूप से इतने आगे बढ़े थे कि उनको विदेह कहा जाता है, वो देह में है ही नहीं, देह से परे हो चुके। अब आप इस तथ्य पर विचार करें कि वो तो राजा थे, राजा तो बिना काम किए नहीं रह सकता, वो तो बहुत सारे काम करना, तो विदेह कैसे हो गए? इसलिए कि ये आध्यात्मिकता अंदर की बात है, बाहर की नहीं। बाहर का आप जो कर्तव्य है करते रहें। कबीर ने भी किया कर्तव्य अपना, नानक ने भी किया, सारे संत कवियों का आप देख लीजिए, गृहस्थ लोग थे, अपना सामान्य काम काज करते थे। गुरु नानक ने नौकरी भी की। और फिर संतों की वाणी से मैं आपको उदाहरण देता हूँ। गुरु तेग बहादुर बहुत अच्छे संत कवि हुए हैं। क्या कहते हो? काहे रे बन खोजन जाई, सर्वनिवासी सदा अलेपा, तो ही संग समाई। अरे भाई, वन में खोजने क्या जा रहे हो? वहाँ आध्यात्मिक कुछ नहीं मिलेगा। सर्व निवासी, सबके अंदर जो मौजूद है परम तत्व, और उसके बाद भी सबसे अलिप्त है, वो तो तुम्हारे ही अंदर है, उसको अपने अंदर खोजो ना। यही है आध्यात्मिकता की यात्रा, परम सत्य तक की यात्रा, अपने ही अंदर की यात्रा है। अपने ही अंदर के विकारों को खत्म करके उनके ऊपर विजय पाकर ही हम आध्यात्मिक हो सकते हैं। हमारी भूमि, भारत भूमि, संतों के मामले में बहुत सौभाग्यशाली रही है। बहुत बड़े संत हुए हैं महर्षि रमण। महर्षि रमण की क्या दिनचर्या होती थी? वो ऐसा कुछ नहीं कि वो पहाड़ी पे उनका आश्रम था। आज भी वो एक तीर्थ बना हुआ है, लोग जाते हैं देश विदेश से, विदेशी लोग आके रहते हैं। पत्रिका भी उनकी निकलती है, माउंटेन पाथ, उसमें मेरा लेख भी छपा था। तो बहुत सारे लोगों ने मुझे कहा, मैंने कहा ये तो वही रास्ता है जो हमारा भी रास्ता है, तो मैं जुड़ गया, इससे कोई दिक्कत नहीं। अब महर्षि रमण क्या करते थे, उनके बारे में बहुत सारी सामग्री लिखित है कि वो करते क्या थे। बहुत सारे लोग मिलते थे, क्या बोलते थे। महर्षि रमण सुबह सुबह उठ जाते थे, एक चक्कर लगाते थे अपना, वृद्धावस्था में लाठी के लग चक्कर। तो एक दिन वो पहुँचे, जो आश्रम का किचन था वहाँ पहुँचे, तो एक महिला चटनी पीस रही थी। तो उन्होंने कहा, अरे तुम अकेले इतना चटनी पीसोगी, मैं भी बैठ जाता हूँ। तो कुछ चटनी वो पीसे, कुछ वो महिला पीछे। अब लोग सोचेंगे, अरे इतना महान संत, देश विदेश से लोग मिलने आ रहे हैं, वो चटनी पीस रहा है। यही आध्यात्मिकता है। आध्यात्मिकता का संबंध चटनी पीसने से नहीं है, उसके आपके सामान्य काम में कोई बाधा नहीं। वो संत की महानता है कि कोई सामान्य काम में भी तय के वो लिप्त होके भी वो अपना आध्यात्मिकता का बाना नहीं छोड़ा है। यही समझने वाली बात है। ये कोई अलग से कहीं दूर बैठी हुई चीज़ नहीं है, आपके अंदर की चीज़ है। इसको खोजने का रास्ता आपके ही अंदर से जाता है, और खोजने के रास्ते में जो बाधा है वो आपके विकार हैं, वो जो माया है जिससे आपने लिप्त कर रखा है अपने आप को। एक बहुत बढ़िया उदाहरण है विवेकानंद जी का। आप सब लोग जानते हैं कितने बड़े संत थे, कितने बड़े विद्वान थे वो। बहुत ही माकूल उदाहरण है ये। विवेकानंद घूमते बहुत थे। एक बार वो घूमते घूमते किसी निर्जन स्थान पर जा रहे थे, तो उनको एक मंदिर दिखा। उन्होंने कहा, अरे यहाँ किसने मंदिर बना रखा है? चले गए उसके पास, तो देखे मंदिर में एक आदमी बड़ी निष्ठा से पूजा कर रहा है। तो उनको बड़ा अच्छा लगा, कहा कि ये तो मंदिर में ये आदमी पूजा कर रहा है इतनी निष्ठा से, ये तो बड़ा भारी भक्त होगा। तो रुक गए, पूजा उसकी पूरी हो गई। तो उससे कहे, अरे भाई तुम तो बड़ी अच्छी पूजा कर रहे हो, तुम मंदिर में रोज आते हो? कहा, नहीं नहीं महाराज, मैं आज ही आया हूँ और दूसरी बार आया हूँ। एक बार पहले आया था, एक बार आज आया हूँ। तो उन्होंने कहा, अच्छा पहली बार क्यों आए थे, आज क्यों आए थे? कह रहा, पहली बार मेरा एक मुकदमा फंसा हुआ था ना, तो मैं भगवान से प्रार्थना करने आया था मैं जीत जाऊँ उसको, और आज मैं आया हूँ इसलिए कि जीत गया मैं इसको। विवेकानंद ने सोचा कि ये तो साधारण भक्त है, कुछ पा गया है, इसलिए भगवान को प्रणाम करने आ गया। चल निकले आगे। अचानक उनके मन में एक और विचार आया। पीछे मुड़े
और उसको आवाज़ दी, अरे भाई सुनो सुनो सुनो, कैसा मुकदमा था? उस आदमी ने कहा, ज़मीन का मुकदमा था महाराज। विवेकानंद ने पूछा, किसने तुम्हारी ज़मीन कब्जा कर रखी थी? कहा, स्वामी जी किसी ने नहीं की थी, मैंने ज़मीन कब्जा कर रखी थी, उसका मुकदमा जीत गया मैं। अब आप देखिए, भगवान के सामने खड़ा है व्यक्ति, बेईमानी से दूसरे की ज़मीन कब्जा कर लिया है, मुकदमा भी जीत गया है, और धृष्टता ये कि भगवान को धन्यवाद करने पहुंच गया है। यही चीज़ है, यही विकार है कि हम समझ ही नहीं पाते हैं कि धर्म क्या है, आध्यात्मिकता क्या है। जिस विकार के साथ हम भगवान के सामने खड़े हैं तो कहाँ से आध्यात्मिक रास्ता तय होगा? सारे विकार, जिसको आप कह सकते हैं दुनियावी जो चोला है, माया का चोला जिससे हम लिपटे हुए हैं, उसको तजने से ही आध्यात्मिकता का रास्ता तय होता है। रास्ता उसी से खुलता है। और जब आप पहुंच जाते हैं परम तत्व के सामने, तो फिर वही कबीर की वाणी, हेरत हेरत हे सखी रहा कबीर हिराए, बूद समानी समंद में सो कत हेरो जाए। हम सब बूद हैं। अब ब्रह्म तो दुनियावी उपमा से व्याख्यायित नहीं किया जा सकता, लेकिन किसी तरह से हम व्याख्यायित करके उसको सागर का नाम देते हैं। ब्रह्म सागर है। हम बूद इधर उधर छिटके हुए अपना असली चेहरा, अपना असली हम हैं कौन ये नहीं जानते। मैं राकेश भारती हूँ, ये तो मेरा नाम है। मैं पैंट कमीज पहन के बैठा हूँ, ये तो मेरा पहनावा है। मैं हूँ कौन? रमण महर्षि कहते थे, नान यार, तमिल है, तमिल का इसमें हिंदी में अर्थ होता है मैं कौन हूँ। नान यार, कौन हूँ? आध्यात्मिकता की सारी खोज, सारा रास्ता वहीं तक पहुंचने का रास्ता है, मैं हूं कौन। तो मैं हूं कौन, हमारी परंपरा में इसके संकेत हैं। वैदिक साहित्य में अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूं। तत्त्वम असि, वह मैं ही हूं। शंकराचार्य ने जो चारों पीठों की स्थापना की थी, आदि शंकराचार्य ने, तो हर पीठ को एक बीज मंत्र दिया था। ये सारे बीज मंत्र हैं। अहम ब्रह्मास्मि, तत्त्वमसि, प्रज्ञानम ब्रह्म, कि आपकी दृष्टि टिकी रहे, वहीं पहुंचना है हमें। ये सब सारे माया के फंदे हैं, लालच है, विकार है, इससे ऊपर उठना है। हमारा रास्ता वही है, हमारी मंजिल वही है। नमस्कार, धन्यवाद। फिर इस चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। आप हमारे संत वाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।